ध्येय टीवी के न्यूज दिस आर प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। आज के एपिसोड में बात करेंगे एक ऐसे ग्लोबल अलायंस के बारे में जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। दुबई में आयोजित वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट के दौरान ग्लोबल अलायंस ऑन ग्रीन इकोनॉमी लॉन्च किया गया है, जो सतत विकास के लिए एक बड़ा कदम है। संयुक्त अरब अमीरात के प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के नेतृत्व में इस नए ग्लोबल अलायंस को लॉन्च किया गया है। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट का आयोजन दरअसल अभी हाल ही में दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 28 सितंबर को शुरू हुआ था और इसका आयोजन दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी और वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी ऑर्गेनाइजेशन और साथ ही दुबई सुप्रीम काउंसिल ऑफ एनर्जी द्वारा किया गया था। और अब इस समिट के समापन के साथ एक नया ग्लोबल अलायंस गठित किया गया है। इस अलायंस का मुख्य उद्देश्य ऐसे देशों का गठबंधन बनाना है जो अपने यहाँ हरित अर्थव्यवस्था यानी ग्रीन इकोनॉमी के विकास को प्राथमिकता दे सकें, प्रायोरिटाइज कर सकें, जिसे हम ग्रीन प्रायोरिटीज कहते हैं, जो क्लाइमेट एक्शन पूरे कमिटमेंट के साथ ले सकें और जो धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से कोई समझौता न करें। इस अलायंस के जरिए विकासशील देशों की क्षमता बढ़ाने हेतु सहयोग और समर्थन दिया जाएगा ताकि ये देश ग्रीन इकोनॉमी प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकें और आपसी अनुभव को साझा कर सकें। भारत की तरफ से देश के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री इस समिट में शामिल हुए। भारत का जोर इस मुद्दे पर था कि विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में कम कार्बन उत्सर्जन यानी लेस कार्बन एमिशन की ओर बढ़ना वर्तमान समय की आवश्यकता है। भारत के पर्यावरण मंत्री ने इस समिट में एक और खास बात कही जो गौर करने लायक है। जलवायु वित्त यानी क्लाइमेट फिनांस के मुद्दे पर उन्होंने एक बड़ी बात कही और क्लाइमेट फिनांस पर भारतीय पर्यावरण मंत्री का कहना था कि ग्लासगो फाइनेंशियल अलायंस फॉर नेट जीरो का अनुमान है कि 2050 तक वैश्विक नेट जीरो के लिए $100 ट्रिलियन के वित्त पोषण की आवश्यकता होगी, लेकिन विकसित देश 2020 तक प्रति वर्ष $100 अरब की धनराशि जुटाने में भी विफल रहे हैं। वहीं भारत के एनडीसी यानी नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन का व्यापक रूप से घरेलू निवेश से वित्त पोषण किया गया है। दुबई में हुए इस समिट में खाद्य प्रणालियों को बदलने के लिए कृषि तकनीक अपनाने में तेजी लाने की बात की गई। समिट में उन उभरती हुई तकनीक की समीक्षा भी की गई जिसमें जलवायु स्मार्ट कृषि और खाद्य प्रणालियों के नवाचार यानी इनोवेशन में तेजी से प्रगति करने की क्षमता है। इसमें ब्लू कार्बन के लिए एक ब्लूप्रिंट पर भी चर्चा हुई। अपने एनर्जी क्षेत्र को डीकार्बोनाइज करने की रणनीति पर भी यहाँ प्रमुख रूप से चर्चा हुई। मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका क्षेत्र, जिसे MENA क्षेत्र भी कहते हैं, उसमें सतत ऊर्जा आपूर्ति के मुद्दों पर संवेदनशील तरीके से वार्ता हुई और इस तरीके से अंततः एक नया ग्लोबल अलायंस दुनिया को मिल गया है जो ग्रीन इकोनॉमी पर काम करेगा। अब बारी है आज के सवाल की। आपको बताना है कि ग्लोबल ग्रीन इकोनॉमी रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है और ग्रीन इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं। इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।